गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन ही का किया है। उन्होंने कहा कि वो तो भगवान तक को ज्ञान दे सकते हैं। अरे बॉस हैं वो, बॉस। ऑस्ट्रेलिया ने बॉस की उपाधि दी है उनको। वो इतिहास बदल सकते हैं, वो भूगोल बदल सकते हैं, वो विज्ञान बदल सकते हैं, वो समाजशास्त्र बदल सकते हैं, वो अर्थशास्त्र बदल सकते हैं। क्या बात करते हैं, आपने नहीं देखा? उन्होंने बिहार की रैली में कहा था कि सिकंदर जो है वो बिहारियों से हार हार गया। उन्होंने भूगोल बदल दिया क्योंकि सिकंदर कभी गंगा के पार आया ही नहीं था। उन्होंने चंद्रगुप्त को गुप्त शासक बता दिया, गुप्त वंश का। इतिहास बदल दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो तो मौर्य वंश का राजा था। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पछाड़ दिया, एडिसन को पछाड़ दिया, आइंस्टाइन को पछाड़ दिया, थॉमसन को पछाड़ दिया। अरे गटर में ऐसा ढक्कन लगाकर गैस से उन्होंने चाय बनवा दी। उन्होंने तो रडार से विमान तक बादल में छुपा दिया प्रधानमंत्री जी ने। हमारे बॉस ऑस्ट्रेलिया गए, आए प्रधानमंत्री जी देश की भूमि पर। ऑस्ट्रेलिया ने, ये अलग बात है, 5 राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई का साहस है अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले मिले? ट्रंप साहब से हमारे बॉस गले मिले। और अमेरिका ने क्या किया? जीएसपी से हिंदुस्तान को बाहर कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। 2000 आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री। जिस दिन प्रधानमंत्री जी गले मिले बॉस, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने जो 5 राज्यों के बच्चों पर रोक लगाई है उसका कारण पता है आपको? कारण पता है ना? मैं बताता हूँ कारण क्या है। कारण क्या है उसकी कुछ कारण पे भी जरा आ जाइए। भाजपा प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए। भाजपा, आप कारण बताइए ना क्या है। आपने बोला, आप ही ने आरोप लगाया, मैं पूछ रहा हूँ कारण क्या है। दिव्य दृष्टि डालिए कारण पे भी, जरा कारण बताइए, डालिए दिव्य दृष्टि कारण पे भी। ये तो कारण सर, हाँ बताइए क्या कारण है? अरे साहब एक आखिरी और जवाब नहीं, कारण मुझे आपने एक आरोप लगाया, आपको 1.5 मिनट हो गया, आपको 60 सेकंड बोलूंगा, आपको 1.5 मिनट दिया, आपको 1.5 मिनट दिया। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रधानमंत्री ने बॉस बोला और वहां पर हमारे 5 राज्यों के एक जानता हूँ आपकी तो बात कर रहा हूँ। आपने बोला एक सेकंड ना, कहानी ऐसे थोड़ी बदलती है ना। मुझे पहले बोल लेने दीजिए सर, बोलने दूंगा आपको। आप ही से पूछ रहा हूँ, सवाल का तो जवाब देंगे ना, सवाल का तो जवाब देंगे आप। मैं पूछ रहा हूँ उन 5 राज्यों के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया ने क्यों रोक लगाई है, बताइए ना। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण क्या है बताइए, ये कारण बताइए आप बॉस से पूछिए, आप बॉस से पूछिए। अरे आरोप आप लगा रहे हैं, पूछो मोदी से। मैं एक्सपोर्ट के ये सवाल है। अरे बॉस से पूछना पड़ेगा आपको। अमित जी ऐसा प्यार समर्पित मत करिए बॉस पर। एक बार बॉस से पूछिए, आपका जो दोस्त है रशिया पुतिन, वो सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन दे रहा आपके धंधे। अरे मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। रिफाइनरी में हिंदुस्तान के नागरिकों को आपने एक आरोप, एक ऑडियो डाउन। अब देखिए ये ऐसे नहीं रहेगा। आपने एक सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए, आपने तमाम आरोप लगाए कि देखिए मोदी जी नाली से गैस निकलवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए ना। मोदी जी रडार में जाके छुपवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए। मैंने आपसे एक प्रामाणिकता से बात पूछी, आपने बच्चों की बात करी, उन बच्चों के लिए मुझे भी कष्ट है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, उन 5 राज्यों के बच्चों पर रोक क्यों लगी है बताए। क्योंकि मैं दिन रात सुन रहा हूं कांग्रेस पार्टी बड़ी चिंतित है उनके लिए, तो कारण भी तो बताए। कारण बताने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं बॉस से पूछिए, बॉस से पूछिए। किस बॉस से पूछूं मैं? किस बॉस से पूछूं? किसको बॉस मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी को आप भी बॉस मानते हैं क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मानता है बॉस? प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बड़ी उपमा दी ना उनको, तो पूछिए कि जिनपिंग के साथ झूला झूले वो अंदर आकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। जिनपिंग की वजह से हमारे राज्यों के बच्चे नहीं जा पा रहे कि चाइना 40 किलोमीटर अंदर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, विषय पे नहीं रहते आप। सिर्फ अभय दुबे से मत पूछो। अरे किससे पूछूं? आरोप आप लगा रहे हैं तो मैं किस मोहल्ले में जाके पूछूं? आरोप अभय दुबे लगा रहा है तो पूछ वारिस पठान से क्या? अरे आरोप वारिस पठान आरोप लगाएगा तो वारिस पठान से पूछूंगा। शिवराष्ट्र आरोप लगाएगी तो उससे पूछूंगा। खबर है टीवी 18 ने पब्लिश की अपने वेब पोर्टल पर। हाँ, क्या पब्लिश किया पूरी जानकारी दीजिए। ये हिट एंड रन नहीं चलता सर, आर पार का कार्यक्रम है, अमित देवगन का कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए हिट एंड रन नहीं चल पाता है इधर। बाकी कार्यक्रमों में आप लोग करते होंगे ये और वो सुनते भी होंगे ये, लेकिन यहाँ चल नहीं पाता। चलिए अब आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि गलत क्या बोल दिया राहुल जी ने सेंगोल के बारे में, दंडवत के बारे में गलत क्या बोल दिया? आपत्ति किस बात में है? देखिए, तो सेंगोल को लेकर तो इनको वैसे ही आपत्ति है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कि जिस सेंगोल को माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को
सत्तांतरण का प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया, उसको वॉकिंग स्टिक बनाकर आनंद भवन में ले आकर रख दिया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? इस बड़े फ्रॉड के बावजूद इस पर शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उस पर गुर्रा रहे हैं उल्टा। तो ये गजब है इनका। और इनको, श्रीमान राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन कोख में पैदा बच्चे को भारतीयता से नफरत होगी, इसलिए वो लेट गए कहते हैं साष्टांग दंडवत। ये शब्द जिसको नहीं पता हो और साष्टांग दंडवत का ज्ञान जिसके पास ना हो, देखिए बीच में बोलने लगे, मैं तो अभी 1 मिनट मेरा नहीं पूरा हुआ। कैसे इनको जो है इनका धैर्य टूट गया। आपका धैर्य टूटना बता रहा है अभय दुबे कि आप चौबे बनने जाते हो, जब 24 से 26 बनने जाते हो, दुबे बन के चले जाते हो। आपका ये संकट है। आपकी जो मानसिकता है इटालियन कोक से जन्मा ये अबोध बालक जिस तरह की अबोध हरकतें करता है, जिस तरह से हिंदू प्रतीकों को कलंकित करने का कुकर्म करता है, उस कुकर्म को भारत की जनता पहचानती है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए लगातार भारतीय सभ्यता संस्कृति, जो चोला साम्राज्य, जिस चोला साम्राज्य में न्याय अबे दुबे अब अनफेयर हो रहा है। वो अपनी बात को 40 सेकंड भी नहीं रख सकते। नहीं रखने देंगे ना, क्योंकि इनके अंदर धैर्य नहीं है। ये ऐसी पार्टी के व्यक्ति हैं जिसका जो मुखिया उसको दंडवत का अर्थ नहीं पता है, जिसको भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने में आनंद की अनुभूति होती है, जो इतना जो है कुंठित व्यक्ति है कि कुंठा के मारे उसको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर सेंगोल का अपमान कर देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा, क्योंकि चोला साम्राज्य की जो गौरवपूर्ण इतिहास है खड़े लोगों के लिए भाई साहब पूंजी का समान वितरण डाउन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव, ऐसे मानते ही नहीं है ये सिंगोल का अर्थ। अच्छा, क्या सेंगोल का अर्थ क्या है बता रहे हैं अभय दुबे जी? अभय दुबे जी 20 सेकंड दे रहा हूं, सेंगोल का अर्थ बता रहे थे आप। सिंगोल का अर्थ है न्याय, बुद्धिगोल है इनका। सिंगोल का अर्थ है सामाजिक सद्भाव, सिंगोल का अर्थ है पूंजी का समान वितरण, सिंगोल का अर्थ है एक सेकंड सिंगोल का अर्थ है तो मजाक क्यों उड़ा रहा हूं? धर्म संस्कृति